अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें मस्जिद के अहाते का साइंसी सर्वे कराने का हुक्म सुनाया गया था। मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के अहाते का ASI सर्वे कराने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पिछली समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने ASI से कहा था कि समाअत खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू ना करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और इस फैसले का सबको बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जुलाई के आखिरी हफ्ते में अदालत में मुसलसिल 2 दिन तक फरीकैन के दलाइल चलते रहे। दोनों जानिब से दलाइल पेश किए गए। दरिया असना इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से कबल ही हिंदू फरीक ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक और अर्जी दायर की। दरख्वास्त गुजार राखी सिंह ने अर्जी दायर करते हुए मुस्लिम फरीक पर सबूत मिटाने का इल्जाम आयद किया। इसके अलावा अर्जी में ज्ञानवापी कैंपस में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने की भी अपील की गई। अदालत इस पर 4 अगस्त यानी जुमे को समाअत करेगी। मुस्लिम फरीक ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे कराने के जिलाई अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने समाअत मुकम्मिल होने के बाद 27 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था और हुक्म आने तक ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर भी रोक लगा दी थी। हिंदू फरीक का कहना था कि ऐसा सर्वे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में भी किया गया था, लेकिन वहां किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था। मुस्लिम फरीक सर्वे से क्यों डरता है? ASI के सर्वे के बाद हकीकत सामने आएगी। जबकि मुस्लिम फरीक ने कहा था कि ASI ने इस मामले में इतनी बरखरफ्तारी से काम क्यों किया। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम फरीक ने ASI सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि सर्वे नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैंने इस पर मेल और हाईकोर्ट का हुक्म रजिस्ट्री को भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ईमेल देखने के बाद समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। दरिया असना हिंदू फरीक ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। राखी सिंह नामी अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल करके मुतालबा किया कि मुस्लिम फरीक की अपील पर उनका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म जारी ना किया जाए। हरियाणा के नूह में हुए तशद्दुद के तीसरे दिन भी रियासत के 4 अजला में हालात काफ़ी तनाव भरे बने हुए हैं। चारों अजला में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। तशद्दुद में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। 6 अमवात का ब्यौरा पहले आ चुका है। 7वीं मौत की डिटेल्स तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। नूह में चारशंबे की देर रात कर्फ्यू के दौरान तावड़ू इलाके में कुछ लोगों ने 2 मजहबी मकामात पर आगजनी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। पलवल में चारशंबे की देर रात 3 दुकानों, 2 मजहबी मकामात और एक टेम्पो में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में 265 लोगों के खिलाफ 5 FIR दर्ज किए हैं। नूह में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। नूह के DC प्रशांत पवार और SP वरुण सिंगला ने इस बारे में उलमाओं से अपील की कि गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। ACP क्राइम वरुण दाहिया ने खुले में नमाज ना अदा करने की अपील की। सभी मसाजिद पर पुलिस का पहरा रहेगा। नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और SMS खिदमात बंद कर दी गई हैं। हालांकि CT स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हुए आज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे के लिए बैन हटाया गया। हरियाणा के झांसी में बजरंग दल के अरकान ने नूह में हुए तशद्दुद के बाद मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी
नफरत अंगेज बयान जारी किए हैं। उन्होंने रेडियो वालों के खिलाफ हेट स्पीच दी। उन्होंने सरेआम माइक से ऐलान करते हुए उन्हें हंसी छोड़ने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं गए तो आगे जो भी होगा इसका जिम्मेदार इंतजामिया होगा। वो हंसी हिसार में किसी भी किस्म की यात्रा नहीं निकालने देंगे। हालांकि नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस अहदेदारों को अहकाम दिए गए थे कि इस तरह के मुजाहरों की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दरअसल 4 मई को बजरंग दल के अरकान ने नूह में हुए तशद्दुद को लेकर मुजाहरा किया था। शहीदी स्मारक पर इकट्ठा होने के बाद बरसी गेट होते हुए अंबेडकर चौक तक ये पहुंचे। उनका मकसद सेक्रेटेरिएट तक जाने का था। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम कारोबारियों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा। कुछ दुकानों पर सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस फोर्सेस भी तैनात की गई थी। जब तनाजा बढ़ा तो इसको देखते हुए पुलिस अहदेदारों ने एसडीएम मोहित महाराणा को अंबेडकर चौक पर ही बुला लिया, जिसके बाद बजरंग दल के अरकान ने उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। खाने को दे आदमी को सुनना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी कैसे मार तुम होगे ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे और मुसलमान भारी होगा तो उसके साथ अंजाम हो तो दिन बाद उसका जिम्मेदार खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जय श्री राम। गद्दारों को सारे दुनिया काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक तरफ हरियाणा में G20 की मीटिंग होती है जिसका सब्जेक्ट था क्राइम एंड सिक्योरिटी, दूसरी तरफ वहां के वजीर आला कहते हैं कि हम सभी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने पूछा कि हुकूमत का क्या काम होता है। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि जिसने भी दंगा भड़काने का काम किया है उसे सख्त सजा दी जाए। अब एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो क्राइम और सिक्योरिटी, और आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि 60-70 हज़ार कुल हमारी पुलिस की वो है स्ट्रेंथ, 3.5 करोड़ आदमियों का हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है। सबसे पहले इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ, और वो सिक्योरिटी दे नहीं सकते। मेरे को एक वो याद आ गई, एक रशिया से मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, पहले डिप्टी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे कैनो साहब और डिप्टी मिनिस्टर थे बनारसी दास। ही वॉज क्वाइट फैट, तो उसके पास डिपार्टमेंट थे फूड एंड जेल्स, तो इंट्रोड्यूस किया उनको कैनो साहब ने, ही इज आवर मिनिस्टर फॉर फूड एंड जेल्स। बोले यस यस, फूड फॉर हिमसेल्फ, जेल फॉर अदर्स। मतलब सिक्योरिटी अपने लिए है, लोगों के लिए नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का काम होता है फर्स्ट तो सिक्योरिटी फॉर द पीपल। तो ये इट हैज फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इस बात की बहुत लोगों को है। आज जो भी परिस्थिति बनी है, मेरी एक तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको ये अपील है कि भाई शांति कायम करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं। हरियाणा के नूह में तशद्दुद पर गम का इजहार करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इख्तिदार में बैठी बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ऐसी हुब्बुल वतनी है जहां भाई को भाई से लड़ाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में अमन हो। राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसी हुब्बुल वतनी है जो भाई को भाई से लड़ा रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि नफरत और गुस्से से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को तरक्की के लिए अमन की ज़रूरत है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से भाईचारा बरकरार रखने की अपील करता हूं। तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में मैतेई और कुकी तबकात के बीच जारी तशद्दुद को आज यानी 3 अगस्त को 3 महीने पूरे हो गए। कुकी तबके ने जुमेरात की सुबह 11 बजे तशद्दुद में मारे गए लोगों की लाशों को टोईबुंग शांति मैदान में दफनाने की बात कही थी। मैतेई तबके को कुकी लोगों की लाशें शांति मैदान में दफनाने से एतराज़ था, इसलिए मैतेई तबके की खवातीन ने जुमेरात की सुबह बिष्णुपुर के थोरबुंग गांव की जानिब कूच किया। थोरबुंग में
कुकी और मैते इलाके के बीच का बफर जोन है। मैते खवातीन ने बफर जोन को पार कर कुकी इलाके में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। मैते खवातीन नहीं मानी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आसाम राइफल्स ने जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान खवातीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव किया, जिसमें कई मैते खवातीन जख्मी हो गई। उधर चूराचांदपुर के लंका शहर के तुईबुंग शांति मैदान में कुकी तबके के लोगों को उस तबके के लोगों की लाशों को दफनाया गया। राज्यसभा में रूल 267 के तहत मणिपुर तशद्दुद पर बहस का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की क़यादत में तमाम अपोजिशन ने जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बुंडे को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखे। ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्हें रूल 267 के तहत 39 नोटिस मौसूल हुए। उनमें से 37 नोटिस मणिपुर तशद्दुद से मुतालिक है, जबकि एक नोटिस मणिपुर और हरियाणा में तशद्दुद से मुतालिक है। एक नोटिस मुंतखब गवर्निंग बॉडीज में खवातीन को रिजर्वेशन देने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मणिपुर तशद्दुद पर बहस के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें मुस्तरद किया जाता है। दीगर नोटिस भी इंतजामात के मुताबिक न होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए। इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मणिपुर पर बहस बहुत जरूरी है, मुल्क इस पर ऐवान को सुनना चाहता है, ऐवान में तातुल को दूर किया जाए। डीएमके के तिरुचि शिवा ने उनकी हिमायत की। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रायन की इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और बहस के लिए तैयार हैं। हुकूमत इस मामले पर पूरी तरह मुतहरिक है और ऐवान को पूरी कौम को अमन और हमआहंगी का पैगाम देना चाहिए। इसके बाद अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रूल 267 विखार का मसला बन गया है, हुकूमत को रूल 267 के तहत फौरी बहस करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन वजीर आजम का मुसलसल दिफा कर रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ पेशी के ऐवान की कार्रवाई आज 1 बजे तक मुलतवी कर दी जाए और मणिपुर पर बहस का मसला हल किया जाए। देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे हैं, उधर से रोज सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनती है आपसे। Thank you. Honorable members. सब ये बड़ा छोटी सी आप
छोटा सजेशन भी नहीं मानते। नहीं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते। I will listen और to you. प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिपेंड कर रहे हैं, इतना डिपेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। Please, please, sir. अरे ये हर बात को Please, please. Honorable Chairman, sir, Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this House. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting the Chair, requesting all the honorable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. Government has taken every initiative possible on every occasion to appeal to all sections of the House to discuss this issue. I am indeed grateful to my fellow Member of Parliament and senior leader of the All India Trinamool Congress for showing this readiness to have a debate in this House. Also, we believe that we must run the House in a proper, orderly manner. Ultimately, we cannot have a situation where we have a discussion, but yet we continue to disturb the House. We cannot have a situation where when the Honorable Home Minister rises to give his response to this very sensitive issue and lay down the context and the actions that were taken. I think if we are all agreeable that there should be a discussion on Manipur, the government will be very happy. I will take the convenience of the Honorable Home Minister. Then he will be able to present, to discuss in the House. We only have, as the business is listed, we'll have to see when that date can be slotted in. But I can assure you, sir, that this government from day one has been keen for a debate on Manipur. We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. I will request my senior colleagues from different parties to join me for a cup of tea and we'll have a discussion and we'll sit and work out how the House will work, how we can make sure the House runs in an orderly fashion. There are very important bills before the House. Today we have 3. पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज यानी 3 अगस्त को 11वां दिन था। 2 बजे लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर बहस हुई। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों को अलायंस नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए। ये बात तय है कि चाहे कितने भी अलायंस कर लें, हुकूमत तो नरेंद्र मोदी की आ रही है। वजीर दाखिला के बोलने के बाद कांग्रेस कायद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमित शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी। अमित शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, आपको लगता है तो मान लीजिए। नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं करे, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला, इसको मैं यहां लेकर आया हूं, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए,
मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन। सर, आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होकर बैठे भी थे, यहाँ लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया। सर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नजरत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर हो वो भी नजरत रही। तो बाद में पता चली कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंके चले। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई हुई। सुनवाई करने वाले 5 जजों में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। पिटिशनर्स की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस आर्टिकल का सेक्शन सी ऐसा नहीं कहता। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि आर्टिकल 370 परमानेंट है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि हम मामला एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी को चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के हालिया हुक्म के खिलाफ जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। अर्जी गुजारों में से एक अखिलेश कुमार ने वकील तानिया श्री के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें मंगल को सुनाए गए हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। पटना हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मुतअद्दिद अर्जियों को मुस्तरद करते हुए सुनाए गए अपने फैसले में नीतीश कुमार की जेर क़यादत रियासती हुकूमत को बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी को हरी झंडी दिखाई थी। इससे कबल 4 मई को उसने मर्दमशुमारी पर अबूरी रोक लगाने का हुक्म दिया था, जो 7 जनवरी को शुरू हुआ था और उसे 15 मई को मुकम्मल होना था। हाईकोर्ट के सामने दायर दरखास्तों में दलील दी गई थी कि सर्वे सिर्फ मरकज ही कर सकता है और बिहार हुकूमत ये सब इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए कर रही है। मंगल को अर्जियों को मुस्तरद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम रियासत की कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर कानूनी समझते हैं, जिससे इंसाफ के साथ तरक्की फराहम करने के जायज़ मकसद के साथ मुनासिब अहलियत के साथ शुरू किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए आज कहा कि हर ज़बान को महफूज करना अदीबों का फ़र्ज़ है और एक ज़बान की किताबों का दूसरी ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा तो अदब को तक़वियत मिलेगी। सदर मुर्मू ने सेंट्रल कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी की तरफ से रियासती महकमे सकाफ़त के इश्तराक से मुनक़िदा उत्कर्ष और उन्मेष की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया था। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और आंखों का खुलना भी होता है और फूलों का खिलना भी, उनमें इसका अर्थ प्रज्ञा का प्रकाश भी है और जागरण भी। 19वीं सदी के हमारे देश में नवजागरण की अखिल धाराएं प्रवाहित हुई, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रवहमान रही। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के साहित्य ने शक्ति प्रदान की है। पूर्व से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर पश्चिम से झवेरचंद मेघानी तक तथा दक्षिण में सुब्रमण्य भारती से लेकर उत्तर में ज्ञानी हीरा सिंह दर्द तक देश के कोने कोने में अनेक रचनाकारों ने स्वाधीनता और पुनर्जागरण के आदर्शों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीयता के गौरव को शोर देने वाले
उन रचनाकारों के इतनी विशाल परंपरा विकसित हुई है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। देशभक्ति की भावना को गहन अभिव्यक्ति भारत माता के अमर सुपुत्र उत्कलमणि गोपबंधु दास के एक अमर पंक्ति में निरूपित कर रही हूँ आपके सामने। मनेत्रे भारत शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शालिग्राम की तरह पूजनीय है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथ पुरी की तरह प्रिय है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता में मातृभूमि भारत का देवत्व प्रदान करने की भावना अद्भुत रूप से अभिव्यक्त की गई है। भारतीय पुनर्जागरण तथा हुकूमत हिंद ने फौरी तौर पर लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। किसी प्रोडक्ट की दरामद पर पाबंदी लगाने का मतलब है कि बैरून मुल्क से इन मसनूआत को लाने के लिए लाइसेंस या हुकूमती इजाज़त ज़रूरी होगी। इससे हुकूमत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने की उम्मीद है। इस फैसले से मकामी सनतकारों और ऐसे गैर मुल्की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचेगा जो मुल्क में मुसलसिल पैदावार कर रही हैं, मकामी सप्लाई को फ़रोग़ दे रही हैं और दूसरे ममालिक को बरामद भी कर रही हैं। डेल और HP इन कंपनियों में शामिल है जिनके पास पहले से हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत मौजूद है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। मामला जिले के कोटली पुलिस स्टेशन हुदूद के गांव में चाशमे की देर रात 10 बजे का है। इस वाक़े की जानकारी मिलने के बाद 4 पुलिस स्टेशनों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। नाबालिग के बड़े भाई ने बताया कि चाशमे की सुबह 8 बजे उसकी छोटी बहन बकरियां लेकर घर से निकली थी। शाम को करीब 3 बजे बकरियां घर लौट आई, लेकिन बहन घर नहीं आई। उसके बाद अफराद खानदान ने उसे ढूंढना शुरू किया। गांव के सभी रिश्तेदारों के घर और खेत पर ढूंढा, वो नहीं मिली। रात करीब 8 बजे खानदान के लोगों व गांव वालों ने नाबालिग को फिर से ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान करीब 10 बजे गांव के बाहर कालबेलियों के डेरे में कोयले बनाने की एक भट्टी जल रही थी। बारिश के वक्त ये भट्टी नहीं जलाई जाती है। शक होने के बाद भट्टी के पास जाकर देखा गया, वहां लापता बहन के जूते मिले थे। साथ ही आग में बहन का पहना हुआ चांदी का कड़ा और हड्डी के टुकड़े भी मिले। गांव वालों ने रात में ही कुछ कालबेलिए लोगों को पकड़ लिया था। जब पकड़े गए 3 बदमाशों ने गैंगरेप और जलाने की बात कबूल कर ली थी। इसके बाद पुलिस को इसकी इतला दी गई। देर रात 4 पुलिस स्टेशन के पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंचे। 3 बदमाशों को पुलिस थाने ले गई। साइंटिस्ट को कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अमेरिका में कैंसर की AOH1996 नाम की दवा का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये दवा जिस्म के हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना ही कैंसर ट्यूमर को जड़ से खत्म कर सकती है। साइंटिस्ट ने बताया कि दवा का नाम 1996 में पैदा हुई एना ओलिविया हिली से इंस्पायर्ड है। उसे न्यूरोब्लास्टोमा नाम का कैंसर था। 2005 में एना की मौत हो गई थी। वो 9 साल की थी। न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों को होने वाला एक कैंसर है। ये एड्रेनल ग्लैंड्स का कैंसर है जो पेट, छाती, गले की हड्डियों में डेवलप होता है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि हमने कैंसर खत्म करने वाली नई दवा का नाम AOH996 9 साल की एना को खिराज अकीदत देने के लिए रखा था। इस ड्रग को 20 साल की रिसर्च के बाद बनाया गया है। ये दवा कैंसर सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन प्रोलिफेरिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन यानी PCNA को टारगेट करती है। इस कैंसर प्रोटीन की वजह से ही जिस्म में ट्यूमर फैलता और बढ़ता है। पहले इस प्रोटीन का इलाज नहीं था, लेकिन अब नई दवा इस पर असरदार बताई जा रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।